वेलकम टू इन डार्क 33। नमस्ते। मैं आप लोगों से इन डार्क 33 चैनल की ओर से बात कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने कुछ सच्ची अलौकिक, दैवीय और भौतिक घटनाओं को लेकर हाजिर हुआ हूं जो इंसानों की जिंदगी में घटी हैं। कल दोल पूर्णिमा थी और आज होली है। इन डार्क 33 की तरफ से आप सभी को रंगों भरी शुभकामनाएं। सुना है होली के रंग बुराइयों को दूर करते हैं, नकारात्मकता को खत्म करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में कोई नकारात्मकता नहीं होगी, बस दैवीय और भौतिक घटनाओं की बात होगी। ये दोनों कहानियां हमें सीमा बनर्जी ने भेजी हैं। इन अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए उन्हें ढेर सारा धन्यवाद। दोस्तों, हर दिन नई नई अलौकिक, दैवीय और भौतिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम सीमा बनर्जी है। मेरे ससुराल के पास मां दक्षिण काली का एक मंदिर है। यहां मां को बाबू बासा कहते हैं। इस नाम का कारण मुझे नहीं पता, लेकिन इलाके के लोग मानते हैं कि मां यहां बहुत जागृत हैं। काली पूजा के वक्त दूर दूर से भक्त आते हैं। गांव के सारे लोग उपवास रखते हैं, मां को अंजलि देते हैं। धूप धुनी की खुशबू और मंत्रों की गूंज से पूरा इलाका भर जाता है। इस मंदिर की एक खास परंपरा है। भाई फोटा के दिन सूरज डूबने से पहले मां को विसर्जन करना होता है। इस रिवाज को बहुत सख्ती से निभाया जाता है। एक बार मेरे पति ने मुझे एक घटना बताई थी। हर साल की तरह भाई फोटा के दिन मां के विसर्जन की तैयारी चल रही थी, लेकिन उस बार थोड़ी देर हो गई। सूरज डूबने के बाद जब मां को बेदी से हटाने की कोशिश की गई तो मूर्ति ऐसी जमी हुई थी जैसे जमीन से चिपक गई हो। कितना खींचातानी किया, पर वो टस से मस नहीं हुई। गांव वाले हैरान रह गए। आखिर में बहुत माफी मांगकर, प्रायश्चित करके बड़ी मुश्किल से मां का विसर्जन हो पाया। इस घटना के बाद से चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, भाई फोटा के दिन सूरज डूबने से पहले मां का विसर्जन जरूर हो जाता है। एक और घटना सुनी थी। काली पूजा से पहले मां की मूर्ति बनाने का काम चल रहा था। साल भर ढांचे में पूजा होती है, लेकिन पूजा के वक्त मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। एक कारीगर मूर्ति जिया रेच रहे थे। मेरे पति तब वहां बैठे काम देख रहे थे। कारीगर ने बीच में काम रोककर एक बीड़ी सुलगाई। बीड़ी पीने के बाद बिना हाथ मुंह धोए फिर से मूर्ति पर हाथ लगाया। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उनके गाल पर जोर से एक थप्पड़ झड़ दिया। वो छिटक कर सड़क पर जा गिरे। इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि बीड़ी पीने के बाद बिना शुद्ध हुए उन्होंने मां की मूर्ति को छुआ था। वो फौरन उठे, हाथ मुंह धोकर शुद्ध होकर काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की। मां बाबू बासा कितनी जागृत हैं, ये इस घटना से साफ हो गया। अब मां की ममता की एक कहानी सुनाती हूं। हमारे घर की काम वाली मासी से सुना था। एक बार काली पूजा के दौरान एक छोटा बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था। उड़ाते उड़ाते अचानक वो छत से नीचे गिर गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी वो कोशिश करते रहे। ये खबर सुनकर बच्चे की मां पागलों की तरह रोने लगी। वो मंदिर पहुंची और मां से प्रार्थना करने लगी, मां, तुम भी तो मां हो। एक मां का दर्द तुम न समझोगी तो कौन समझेगा। मेरे बच्चे को मेरी गोद में लौटा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी पूजा के दिन मुझे ऐसा दुख मत दो। उसकी ये पुकार मां ने सुन ली। चमत्कार से वो बच्चा मौत के मुंह से वापस आ गया। डॉक्टर भी हैरान थे। तब से हर साल काली पूजा के दिन वो मां मंदिर में जाकर दंडवत करती हैं और उनका बेटा भी साथ रहता है। ऐसी शक्ति और ममता है मां बाबू बासा की। दोस्तों, इन कहानियों से लगता है कि मां सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, ममता से भी भरी हैं। एक तरफ वो गलती की सजा देती हैं,
दूसरी तरफ भक्त की पुकार सुनकर पिघल जाती हैं। इन कहानियों में पत्थर जैसे जिंदा हो उठता है। मां हम सबको सुखी रखें। चलिए अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी दैवीय नहीं, भूतिया है। हमारे परिवार ने इसे खुद देखा है। मेरी बड़ी जेठानी के गुजरने के करीब 10 महीने बाद हमने बड़े जेठू को भी खो दिया। जिंदगी के बीच में अपने साथी को खोने का दुख ही बहुत था। ऊपर से लोगों की ताने जेठू को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। जेठानी के जाने के बाद जेठू का मन घर में नहीं लगता था। वो क्लब जाकर दोस्तों के साथ वक्त बिताते, लेकिन वहां भी लोग तंज कसते, भाग्यवान की बीवी मरती है, अभागे की गाय मरती है, तुम तो भाग्यवान हो। ऐसी बातें सुनकर जेठू खुद को समेटने लगे। खाना पीना कम कर दिया, तंबाकू ज्यादा खाने लगे और मानसिक तनाव में खुद को खत्म कर डाला। आखिर में कई बीमारियों से जूझते हुए एक दिन वो चले गए, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई। मरते वक्त उन्हें दोष लगा था। उनका श्राद्ध जिसने करवाया, जेठू उसे पसंद नहीं करते थे। जेठानी के जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर जेठू के जाने के बाद घर का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। रात होने पर बाथरूम जाना तो दूर, बरामदे में खड़े होने की भी हिम्मत किसी में नहीं रहती थी। जेठू जेठानी की कोई संतान नहीं थी, फिर भी वो हमें अपने बच्चों की तरह मानते थे। शायद इसलिए वो इस घर को छोड़ नहीं पाए। जिंदा रहते जेठू को रात में टॉयलेट जाने की आदत थी। उनके कमरे की बत्ती जलती दिखती थी। उनके जाने के बाद भी रात में स्विच ऑन ऑफ की आवाजें आती थीं। हमारा कमरा और जेठू का कमरा पास पास था। गहरी रात में उनके कमरे की बत्ती जलती बुझती दिखती। दरवाजे खिड़कियां खुलने बंद होने की आवाजें आती, जबकि कमरा खाली पड़ा था। दिन में कमरे का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा बाहर निकलती, जैसे कोई अंदर था। मां हमें उस कमरे में जाने से मना करती थी। एक शाम मेरी बहन ने देखा, अंधेरे उजाले में जेठू दरवाजे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे आंखों से आग निकल रही हो। शायद नापसंद पुरोहित से श्राद्ध करवाने की वजह से ऐसा हुआ था। बाद में उस कमरे को गेस्ट रूम बना दिया गया, पर ज्यादातर वक्त वो बंद ही रहता। एक बार मेरी छोटी जेठानी की बहन अपने बेटे के साथ आईं। उन्हें उसी कमरे में ठहराया गया। रात को सोते वक्त उन्होंने लाइट बंद की। अचानक पलंग जोर जोर से हिलने लगा। पहले उन्हें लगा भूकंप आया, पर पलंग के पास देखा तो एक काला साया खड़ा था। वो पलंग पकड़े हुए था। डर के मारे उन्होंने लाइट जलाई तो कुछ भी नहीं था। मां ने कहा कि लोहे की कैंची तकिए के नीचे रखो। उस रात किसी तरह काटी और अगले दिन वो चली गईं। फिर एक पुरोहित ने नारायण पूजा करवाई। उनकी सलाह पर उस कमरे को ठाकुर घर बना दिया गया। इसके बाद कोई अजीब घटना नहीं हुई। घर फिर से पहले की तरह शांत और हल्का हो गया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अशांत आत्मा की मौजूदगी कितनी डरावनी हो सकती है, ये यहां साफ दिखता है। किसी के जाने के बाद घर का भारीपन कभी राशि की वजह से, कभी दोष की वजह से होता है। जो चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, आज की दोनों कहानियां आपको कैसे लगीं? इन डार्क 33 के साथ बने रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अच्छे से रहें। धन्यवाद।